न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 के आखिरी 15 मिनट्स खौफ के। कल शाम 6:04 पर लैंडिंग। अगर कंडीशन ठीक नहीं रही तो 27 को उतरेगा लैंडर। चंद्रयान 3 के लैंडर को कल यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें 15 से 17 मिनट लगेंगे। इस ड्यूरेशन को 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 15 मिनट्स कहा जाता है। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर यह तय करेगा कि उस समय इसे उतरना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रमा का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात 1:50 पर पूरा हुआ था। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। लैंडिंग की 4 फेज होंगे। पहला रफ ब्रेकिंग फेज। इस वक्त लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर कैलिब्रेट होंगे। 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मिनट प्रति सेकंड और नीचे की तरफ 61 मिनट प्रति सेकंड हो जाएगी। दूसरा है ऑल्टीट्यूड होल्डर फेज। विक्रम चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से मौजूद फोटो के साथ कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के आइटम में ये फेज 38 सेकंड का था, अब इसे 10 सेकंड का कर दिया गया है। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मिनट पर सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मिनट पर सेकंड हो जाएगी। तीसरा है फाइनल ब्रेकिंग फेज। ये फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड 0 पर आ जाएगी। लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। सतह से ऊंचाई 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच होगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। फिर से फोटो लिए जाएंगे और कंपेयर किया जाएगा कि टर्मिनल डिस्टेंस फेज अगले 131 सेकंड के लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हेडास डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। विक्रम पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा गो नो गो टेस्ट रन करेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर नो गो की कंडीशन होगी तो 150 मीटर आगे जाकर रुकेगा। फिर से सतह चेक करेगा और सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा। लैंडिंग के बाद क्या होगा? डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इन फोटो को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। तो इसी के साथ अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी कल। 32,000 सालों से काल गणना पर पहला साधन है चंद्रमा। चीन अरब ने भारत से सीखा लूनर कैलेंडर। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। चंद्रमा हजारों साल से दुनिया भर के कल्चर्स में जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। इंसान जब आदि मानव से सामाजिक प्राणी होने की राह पर था तभी से चांद उसके लिए समय की गणना करने का साधन बन रहा है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण ये 2 ग्रंथ बताते हैं कि हजारों साल से चांद इंसानों के लिए काल गणना का साधन रहा है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग कल 32,000 सालों से कालगणना का पहला साधन है चंद्रमा। चीन अरब ने भारत से सीखा लूनर कैलेंडर। 1 घंटा पहले लेखक नितिन आर उपाध्याय 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। चंद्रमा हजारों सालों से दुनिया भर के कल्चर्स में जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। इंसान जब आदि मानव से सामाजिक प्राणी होने की राह पर था तभी से चांद उसके लिए समय की गणना करने का साधन रहा है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण के ये 2 ग्रंथ बताते हैं कि हजारों साल से चांद इंसानों के लिए कालगणना का साधन रहा है।
जब समय पता करने का कोई साधन नहीं था, तब चंद्रमा के घटने और बढ़ने की स्थितियों से ही दिन और महीने का अनुमान लगाया जाता था। 15 दिन अमावस्या और 15 दिन पूर्णिमा के ऐसे दो पक्षों को मिलाकर महीने का कैलकुलेशन किया गया, जिसे चंद्रमास यानी चंद्रमा का महीना कहा जाता है। आज भी भारतीय ज्योतिष में हिंदू कैलेंडर चंद्रमास से ही बनाया जाता है। सारे 30 त्योहार इसी से तय होते हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाषाण युग में फ्रांस और जर्मनी की गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने 32,000 साल पहले चंद्रमा की गति का अध्ययन करके पहला कैलेंडर बनाया था। भारत में इसका सबसे सटीक गणित है। चीन और अरब देशों ने भी चांद से कैलेंडर बनाना भारत से सीखा है। भारत के अलावा चीन और अरब देशों में भी कालगणना का पहला साधन चंद्रमा ही था। हिजरी श्रवण कैलेंडर में भी चांद से ही महीनों की गणना हुई है। अमूमन अरब देशों में सैकड़ों साल पहले की बजाय चांद रातों की संख्या से ही समय तय किया जाता था। मुगल काल में कई कामों के लिए चांद रातों का जिक्र मिलता है। ये चंद्रमा और नक्षत्रों की गणना भारत से ही चीन और अरब देशों में पहुंची है। प्रोफेसर कोलब्रुक और बेवर ने अपनी किताब लेटर्स ऑन इंडिया में लिखा है कि भारत को ही सबसे पहले चंद्रमा और नक्षत्रों का ज्ञान था। चीन और अरब देशों के ज्योतिष का विकास भारत की ही देन है। उनकी कालगणना की चांद्र विधि भारत से ही प्रेरित है। अगली खबर ये है कि जापान 24 अगस्त को छोड़ेगा फुकुशिमा प्लांट का रेडिएक्टिव पानी। समुद्र में बहाया जाएगा 133 करोड़ लीटर पानी। चीन साउथ कोरिया में विरोध। जापान अपने खराब हो चुके फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद ट्रीटेड रेडिएक्टिव वाटर को गुरुवार यानी 26 अगस्त को पैसिफिक ओशन में छोड़ेगा। जापान टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद पीएम फूमियो किशिदा ने इसकी घोषणा की है। किशिदा ने कहा है, अगर मौसम सही रहा तो हम ये काम शुरू कर देंगे। वहीं इस मामले में चीन की तरफ से भी बयान दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे भरोसा तोड़ने वाली बात कहा है। प्रवक्ता वेग वेनबिन ने कहा, पानी को समुद्र में छोड़े जाने इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। इसके असर को बाद में बदला नहीं जा सकेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में ही जापान के इस फैसले के विरोध में रैली भी हुई थी। इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने जापान में न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार जापान के इस कदम का कोस्टल एरिया में रह रहे लोग, चीन और साउथ कोरिया की जनता ने भी विरोध किया है। इससे पहले कि किशिदा रविवार को प्लांट विजिट करने पहुंचे थे, उन्होंने टोक्यो में जापान की फिशरी इंडस्ट्रीज के लीडर से मुलाकात का आश्वासन दिया था कि रेडियो एक्टिव वाटर छोड़े जाने से मछली उद्योग और वहां के कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा। जुलाई के UN के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने पानी छोड़े जाने के लिए अप्रूवल दिया था। फुकुशिमा और जापान के फिशरी एसोसिएट को डर है कि एक बार प्लांट से पानी छोड़ने का काम शुरू हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर उनकी मछली लेने से इनकार कर देंगे। जापान सरकार ने के मुताबिक प्लांट से पूरा पानी छोड़ने जाने के करीब 30 साल का समय लगेगा। प्लांट के मौजूद 133 करोड़ लीटर पानी को करीब 1000 ब्लू टैंकर में स्टोर किया जाता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर तथा फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।